चल। ठीक है, आज राजा भिखारी बन गए, पूरा राजपाट इनको सौंप दिए। किनको? विश्वामित्र मुनि बाबा को सौंप दिए। ठीक है, विश्वामित्र मुनि महाराज को पूरा राजपाट सौंप देते। तो प्रकाशन में जा दिया, राजा हरिश्चंद्र दान कर दिए, विश्वामित्र कार्यभार संभालना शुरू कर देते हैं। बाबा रख दीजिए यहाँ। चलिए, कहते हैं ए राजन सोन, दान तो कर दिया अयोध्या नगरी, लेकिन तुम्हें पता है दान के बाद दक्षिणा लगता है। दक्षिणा ओ दान, आप सिर्फ दान करने से आप पुण्य के भागी नहीं बन सकते हैं, दान के बाद दक्षिणा लगता है ना हो। दान और दक्षिणा दोनों देने के बाद ही आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो दान तो पूरा अयोध्या नगरी कर दिए राजा, लेकिन हमें दक्षिणा चाहिए। तो राजा तो ज्ञानी थे, बोले ठीक है दक्षिणा तो चाहिए, बात सत्य है। दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले आपको पता है, स्मरण है, आद है जो हम यज्ञ करने के लिए आए थे, जिसमें 2.5 भर सोना का हम मांग किए थे, जिसमें आप वचन दिए थे 2.5 भर सोना हमको चाहिए। बोले हाँ, वही 2.5 भर सोना दक्षिणा के रूप में आप दे दीजिए मुझे। दान तो आप कर दिए राजा, लेकिन दक्षिणा 2.5 भर सोना मुझे चाहिए। बोले बाबा जरूर मिलेगा। आद नहीं था कि हम अयोध्या नगरी दान कर दे तो मेरा उस कोठरी का सोना भी दान हो गया। प्रधान जी को आदेश कर देते, ए प्रधान जी मालिक, प्रधान जी मालिक, प्रधान के उस कोठरी में सोना है, ले आओ प्रधान जी। ठीक है आते हैं, लेकिन फुर्सत ये नहीं है। प्रधान जी प्रधान जी आदेश करते हैं कि सोना ले आओ। इस सोना स्टीलिंग मांगे लगे, इस सोना है रे प्रधान। अरे बानो रे, इतनी स्टील है रे मुर्गा, वो स्टील की तरफ पता नहीं हो। तो प्रधान जी को आदेश करते हैं, विश्वामित्र डांटते हैं, राजा हरिश्चंद्र तुम दानी बनते हो, सत्यवादी बनते हो, जब पूरा अयोध्या नगरी दान कर दिए तो फिर इस कोठरी का सोना के ऊपर अधिकार है क्या? बोला नहीं बाबा, मुझे ख्याल नहीं था, भूल हो, मुझसे भूल हो गया, मुझसे भूल हो गया, क्षमा कर दीजिए बाबा। सच में मुझे उस कोठरी पर कोई अधिकार नहीं। बोला ठीक है, तो फिर कैसे मिलेगा? बोले बाबा हम स्वयं बिक कर आपको 2.5 भर सोना देंगे दक्षिणा के रूप में। बोला कितना टाइम लीजिएगा? बोला मुझे 1 महीना का समय दीजिए बिकने के लिए। तब तक बिकने से पहले कहते, सुन राजा, तुम ये तीनों त्रिलोक में बिक नहीं सकते, पूरा अयोध्या नगरी में, अयोध्या के मार्केट में तू बिक नहीं सकते हो। बोला अच्छा ठीक, ये तीनों त्रिलोक में नहीं बिक सकते? बोले नहीं। तो फिर मैं कहाँ बिक सकता है? काशी में मैं बिक सकता हूँ? बोला हाँ। काशी में बिक सकता हूँ बाबा? बोले हाँ। अच्छा ये बताइए काशी क्या तीनों त्रिलोक से बाहर है? हाँ माना गया है, क्योंकि काशी जो है ना वो भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसा है। काशी विश्वनाथ, काशी कौन कौन गए हैं? काशी एक बार हाथ ऊपर करेंगे, काशी गए जो काशी गए, काशी विश्वनाथ जो गए हैं, आप गए हैं? बाबा के वो जो काशी विश्वनाथ है ना, वो बाबा के त्रिशूल पर बसा है काशी नगरी। जो गए हैं काशी आज पड़ेगा उसका फांसी। चलिए
तो काशी नगरी जो है बाबा के त्रिशूल पर बसा है, इसलिए हरिश्चंद्र आदेश दिया हरिश्चंद्र को कि काशी में तुम बिक सकता है। तो अयोध्या से काशी जाने का समय 1 महीना का समय लिया। कौन? हरिश्चंद्र से लिए, हरिश्चंद्र लिए विश्वामित्र बाबा से। अगर 1 महीना में तू अगर 2.5 वर्ष सोना नहीं दिया तो बोले मैं वचन देता हूँ बाबा कि 1 महीना में अगर आपको 2.5 वर्ष सोना नहीं दिया तो ये चिता जो देख रहे हैं, जो मुझे जिंदा शरीर मेरा वो जिंदा चिता बना करके जिंदे जल करके राख हो जाऊंगा उसी दिन सूर्यास्त होने से पहले। बोला अच्छा ठीक ठीक। वाह, अब जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र बुलाए अपना एगो चेला को। उस चेला का नाम क्या है जानते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र को बुलाए। वाह, अरे नक्षत्र सुनो, इधर आपसे काम है, सुनो। विश्वामित्र मुनि बाबा नक्षत्र को बुलाए। नक्षत्र विश्वामित्र बाबा का चेला है, ये पता है ना? चेला को बुलाए, बोला सुनो गुप्त बात है, राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए जा रहा है, अयोध्या से काशी की ओर जा रहा है। रास्ता में उनको इतना परेशान करना, इतना परेशान करना, इतना परेशान करना ताकि राजा विवश होकर के झूठ बोले, और जैसे झूठ बोले तुरंत हमको सूचना दे। व्हाट्सएप कर देना। वाह, मोबाइल चलता था उस समय? अभी चलता है ना, व्हाट्सएप कर देंगे। अन्य व्हाट्सएप कर देना, 900 कर देंगे। वाह, ठीक है, चलो सूचना दे देना, ठीक है। और तुम ऐसा नौटंकी करना कि कभी गड्ढे में गिर जाना, कभी बोलना कांटा चुभ गया है, कभी बोलना पैर टूट गया है, कभी बोलना भूख से मैं मर जाऊंगा, कभी बोलना प्यास से मैं मर जाऊंगा, कभी बोलना भूत मुझे खदेड़ रहा है। इस तरह से तुम परेशान करना, कभी बोलना मच्छर काटा, ठीक है, ताकि राजा रानी तीनों प्राणी परेशान हो जाए और झूठ बोले। जैसे झूठ बोले तुरंत हमको खबर देना, ठीक है चेला? हाँ जी, ठीक। कॉर्डलेस थोड़ा सा चालू कीजिएगा, जरूरत है। ठीक, चलिए आज राजा रानी के साथ बिकने के लिए कौन जा रहे हैं? साथ में नक्षत्र जा रहे हैं। 1 महीना का टाइम लिया, बिक करके 1.25 वर्ष सोना देना है। चलिए विश्वामित्र बाबा चले जाते हैं, इतना कहकर कि राजा रानी तीनों प्राणी आधेर भिक्षाम नहीं, कि राजा रानी तीनों प्राणी अपना जगह पर जाओ बाबा। चल ले बिकावे काशी में, आगे आगे राजा जा रहे हैं, उसके पीछे रोहित है, उसके पीछे रानी है, उससे पीछे नक्षत्र है। हाँ, बाप रे नक्षत्र देखने के बाद पसीना उतर जाता है। नक्षत्र राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में, राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में। आप लेवल को उठा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? चल ले बिकावे काशी में, बदरी लागे पूरन बासी में। चल ले बिकावे काशी में, बदरी लागे पूरन बासी में। अशुभ ग्रह बैठल बावे, अशुभ ग्रह बैठल बावे, तीनों जना के आए। माइक ले लो। नक्षत्र क्या हुआ? नक्षत्र अरे गिर गया क्या? गढ़वा में गिर गई हो। अच्छा। क्योंकि गुरुजी बताए हैं इतना नौटंकी करना ताकि राजा रानी परेशान हो जाए। पे लिया बस के लिए तो नहीं हंसी लागे छो।
कि राजा रानी तीनों प्राणी चलले उबिकावे काशी में। अशुभ ग्रह बैठल बावे तीनों जना के राशि में। एक आवश्यक सूचना, राजा रानी तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। साथ में रोहित है। जिन माता बहन भाई को रोहित को कुछ खाने के लिए दान करना हो, और रानी सभ्या के आंचल में दान कर दे, रोहित के हाथ में दे दे, राजा के हाथ में दे दे। विशेष करके रानी के आंचल में आप लोग कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि रानी आज रानी नहीं रह गई, वो अयोध्या से निकली और भिखारी बन गई, क्योंकि सारा राजशाही घराना का वस्त्र उतार चुके हैं और भिखारी बनकर जा चुके हैं। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप लोग यथाशक्ति हो 10, 20, 50, 100 दान करते चलें, ताकि रास्ता में कुछ खाने पीने का भोजन का प्रबंध हो जाए। अशुभ ग्रह बैठल बावे तीनों जना के राशि में। अशुभ ग्रह क्या नाम रमेश बाबू है? बाबू रमेश। हाँ या लाखरेश। हाँ, वाह, बहुत अच्छा सेंटेंस है। चलिए, हमारे रमेश बाबू की ओर से 101 रुपया का दान रोहित को मिठाई खाने के लिए देते हैं। आप लोग भी रोहित को मिठाई खाने के लिए या फिर राजा रानी का भोजन के